ओम मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए मार्च के मध्यकाल में ग्रहों का योगायोग किस प्रकार का रहेगा। देखिए, वैसे तो समय हमेशा ही परिवर्तन की तरफ जाता है, कभी अच्छा है कभी खराब, लेकिन मार्च का महीना तुला राशि वालों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। कारण है कि आपके स्वामी शुक्र महाराज उच्च के होकर चल रहे हैं, विजय के योग बना रहे हैं, लेकिन चलती चलती गाड़ी में क्या हो रहा है, कई बार होता है ना, पंचर हो जाता है। ऐसे योग बन सकते हैं कि जो कहीं ना कहीं झटका पड़ने के योग बन सकते हैं। कारण है कि सूर्य के ग्रास के कारण से, सूर्य के परिवर्तन के कारण से इस मार्च के मध्यकाल में शुक्र महाराज अस्त होने जा रहे हैं और उन्हीं के कारण से बुध भी अस्त हो जाएंगे। और राहु जो है वो सूर्य के साथ साथ चलते चलते सूर्य को ग्रहण लगाने के योग बना रहे हैं, यानी चतुर्ग्रही योग बनकर तैयार है। चतुर्ग्रही चौकड़ी जो है वो आपके रिपु स्थान पर जाकर एक विशेष योग बना के बैठी हुई है। शयमात का खेल जीवन में चलता दिखाई दे रहा है, ध्यान रखने की जरूरत है। मनोमस्तिष्क थोड़ा सा इस प्रकार का है, सब कुछ बढ़िया होते हुए भी, सब चीजें चलते हुए भी थोड़ा सा मन जो है आज जो स्थिति में चल रहा है डामाडोल स्थिति में है। ऐसे में थोड़ा सा इनोवेशन की आवश्यकता है, थोड़ी सी आवश्यकता है कि थोड़ा सा सही दिशा दे दी जाए। देखिए, शुक्र महाराज आपके लिए जिस प्रकार का आपके राशि के स्वामी जो हैं वो कभी भी एक राशि में 20 दिन से ऊपर रुकते नहीं हैं। इस बार आगे कभी पीछे, कभी उदय कभी अस्त, इस प्रकार का योग बना के 4 महीने तक उच्च के होकर आपकी राशि में विराजमान होने का योग बना रहे हैं। यह स्थिति खास तौर पर बहुत ध्यान रखने वाली है। यदि स्त्रियों के दृष्टिकोण से बात करें तो ये इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं कुछ आघात दे सकती है। यदि व्यावसायिक दृष्टिकोण से बात की जाए तो स्थितियां अच्छी हैं, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है, कंपटीशन में कई बार सामने वाले का पलड़ा भारी हो सकता है। उसको दिल पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे आने वाले समय में जो आज आगे बढ़ रहे हैं उनको आप बहुत जल्दी पीछा करने के योग कर सकते हैं। बच्चों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बच्चों के दृष्टिकोण से स्थितियां आपके अनुकूल दिखाई देती हैं, लेकिन शनि के अस्त होने के कारण से बुद्धि में थोड़ी सी जड़ता उत्पन्न हो सकती है। तो बच्चों को थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए कुछ खास उपाय जो करने हैं वो हम बताने वाले हैं। ये मार्च का महीना बड़ा विशेष है। आप जो मध्यकाल में भी समझे तो उसमें कई परिवर्तन के योग बन रहे हैं। सूर्य अपनी राशि परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, शुक्र महाराज जो है वो अस्त हो जाएंगे, बुध महाराज वक्री होंगे फिर अस्त हो जाएंगे, और ऐसे में राहु इत्यादि में भी परिवर्तन का योग बनेगा। तो इन सबको आप सिलसिलेवार तरीके से समझ लें। कई बड़े उत्सव आने वाले हैं, कई बड़े उत्सव आने वाले हैं। होली अपने आप में एक बड़ा उत्सव है, और उस ऐसे दिन में कैसे अपने कष्टों का निवारण करें। आमतौर पे चंद्रमा मन के मालिक बोले जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि चंद्रमा का जन्मदिवस भी आने वाला है इसी मार्च के मध्यकाल में। चंद्रदेव जो सामने आकाश में नृत्य प्रति शीतलता, अमृत का जो पूरे संसार को पान कराते हैं, उनका जन्मदिवस आने के योग बनने वाले हैं। एक खास योग बनने वाला है कि जैसे अपने पूरे साल के किए हुए कष्टों को निवारण करने के लिए, नज़र इत्यादि से दूर करने का कौन सा खास उपाय आपको करना है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो इस कार्यक्रम को विशेष तौर पर पूरी तरह सुनने का प्रयास कीजिएगा। छोटे छोटे कई उपाय हम आपके समक्ष उपस्थित करेंगे जो आपके लिए बहुत सुंदर रास्ते दे सकते हैं आपके लिए। तो सबसे पहले आरंभ करते हैं अप्रैल के मध्यकाल में। तो तुला राशि वालों, 11 जो महीने का जो 11 मार्च का समय है वो कैसा रहेगा जान लीजिए। 11 मार्च का दिन मंगलवार का अवसर है, द्वादशी तिथि विद्यमान है, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपका योग ऐसा बना हुआ है कि मेहनत से सफलता, मेहनत से भागेगा मत। आपकी मेहनत आपके शत्रु भी चाहकर उसको तोड़ नहीं सकते हैं। वो आपको रिजल्ट देने के लिए ग्रह ऐसे बना के तैयार है कि उससे बिल्कुल आपको लाभ मिलने के योग बनते दिखाई देते हैं। जितनी मेहनत, जितने कदम चलना है, उससे उसका प्रभाव आपके ऊपर होगा ही होगा। ये ऐसे योग बन रहे हैं। तो खासतौर पर अच्छे मेहनत का सफलता की तरफ जाने का एक अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है। प्रदोष है इस दिन, भगवान शिव का सुंदर ध्यान करें। भौम प्रदोष, मंगल प्रदोष का योग बन गया है, और एक बहुत से कष्टों को, जीवन की अशांति को दूर करने का योग बनाता है। तो ऐसे में जल के द्वारा भगवान शंकर का, गुड़युक्त जल से भगवान का अभिषेक करना चाहिए। तो शाम के समय भगवान शंकर के मंदिर में जाकर नंदेश्वर शिवलिंग का ओम नमः शिवाय का जप करते हुए या रुद्राष्टध्यायी का पाठ करते हुए उनका अभिषेक करें। कष्ट से दूर करने के योग बनेंगे। 12 तारीख बुधवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि उदया तिथि के रूप में विद्यमान है, और इस दिन ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ जाएंगे। आपके लिए स्थितियां कहीं ना कहीं अनुकूल बनती दिखाई दे रही हैं। लाभ के लिए ग्राफ अच्छा बनता दिखाई दे रहा है।
सुबह 4 बज के आसपास चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, ये आपके लिए अनुकूल दिखाई दे रहा है। रवि योग भी विद्यमान है और इस रवि योग में नए कार्यों को आरंभ करने के लिए स्थिति बना सकते हैं, नए प्रोजेक्ट्स को हाथ में लेने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। 13 तारीख की हम बात करें, बृहस्पतिवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि है और होली का दहन का दिन है, चमत्कारों का दिन है, कष्टों को निवारण करने का दिन है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो योग बन रहा है वो आपके लिए कहीं ना कहीं विजय दिलाने की तरफ अग्रसित करता दिखाई दे रहा है। प्रबल शत्रु प्रबल विजय होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मन जो है वो थोड़ा कहीं ना कहीं अभी पूरी तरह से कामों में लग नहीं रहा है। संपर्क भी अच्छे बन सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, थोड़ा सा उसमें शक्ति देने की ज़रूरत है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की उपासना करें, भगवान ओम नमो नारायण इस मंत्र का जप करें, कसार इत्यादि का भोग लगाकर भगवान को लगाएं। और इस दिन नवान्न भक्षण, नवान्न अन्न जो होता है ना, जो खेती इत्यादि में, गाँव इत्यादि में परंपरा है, भगवान को, अग्निदेव को जो बूट इत्यादि, छोले इत्यादि, गेहूँ इत्यादि, जौ इत्यादि, जो सब नए नए अन्न आ रहे होते हैं, वो भगवान को बड़ी श्रद्धा के साथ अर्पण करना चाहिए, अग्निदेव को अर्पित करना चाहिए। इस दिन भद्रा है, ध्यान रखिएगा। दिल्ली के पंचांग के अनुसार से सुबह करीब 10:30 बजे, 10:35 से भद्रा आरंभ होगी और रात्रि में करीब 11:29 तक रहेगी। तो भद्रा के बाद ही होली का दहन होगा, इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो अनिष्ट हो जाता है। बहुत सारे लोग समझते नहीं हैं, तो ऐसे में अपने कष्टों को निवारण करने के लिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से आप समझ लीजिए, तुला राशि वालों के लिए सबसे श्रेष्ठ हमें दिखाई देता है कि आप थोड़ी राई लेकर अपने सिर पर से वार कर उस होलिका की अग्नि में उपस्थित कर दें। जो भी साल में, कई बार क्या होता है, देखिए आपके मेहनत कर रहे होते हैं, बहुत सारा चीज़ें सफलता की तरफ जा रही होती हैं, तो ऐसे में जो हीन भावना वाले व्यक्ति होते हैं, कहीं ना कहीं मिथ्या दोषारोपण कर आपके नज़र लगा देते हैं। चलती चलाई बढ़िया नौकरी चल रही है और कहीं ना कहीं कारण हुआ, निकाल कर बाहर कर दिया गया, नज़र लग सकती है। लोग आपकी जो आगे बढ़ने की योग होती है उस पसंद नहीं होते हैं, लोगों को पता ही नहीं चलता है, चली गई। ऐसे में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी कभी ये उपाय टोटके करते रहना चाहिए। तो ऐसे में होलिका का जो दिन है, कष्टों को निवारण करने का, वो अदाएँ बलाएँ नज़र दोष इत्यादि सबको ठीक करने के लिए थोड़ी सी राई लेकर, आपके घर में भी कोई तुला राशि वाला जाता है तो राई लेकर थोड़ी सी अपनी मुट्ठी में रख लीजिए और सिर पर से वार कर, और उस बच्चे के या अपने जो आपकी राशि है तो उस होलिका की जलती हुई अग्नि में जला दीजिएगा। ओम नमो नारायण इस मंत्र का स्तवन करें। जैसे प्रहलाद के समस्त कष्ट उस अग्नि ने हर लिए थे, भगवान की कृपा से आपके भी समस्त कष्ट। कथा आपने सुनी है? कथा तो अवश्य आपने सुनी होगी। हिंदू सनातन धर्म के अंदर तो बचपन से कथाएं सुनने की बड़ी श्रद्धा रहती है और कथा से तो समस्त कष्ट निवारण करने के योग बन जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान का खासतौर पर कथा जो हो ना, उसको अवश्य श्रवण करना चाहिए। यह भक्त प्रहलाद की कथा बड़ी विचित्र है और बड़ी श्रद्धा के साथ सुननी चाहिए। इस कथा का निवारण जो है, कथा सुनने से कष्टों का निवारण हो जाता है। होलिका का दिन ही ऐसा है कि जो बहुत अद्भुत योग लेकर आया है। भारतीय संस्कृति में होलिका महारात्रि एक बड़ी महत्वपूर्ण महारात्रि है। तंत्र के दृष्टिकोण से इसका स्थान सर्वोच्च कहा गया है। सांसारिक दृष्टिकोण से बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य इस रात्रि में किए जाते हैं और बड़े नेगेटिव प्रयोग भी कई लोग दुष्प्रवृत्ति जो होते हैं वो करते हैं लोगों को परेशान करने के लिए। तो ऐसे में आपको अपने जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए, जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए होलिका का अद्भुत प्रयोग शास्त्र में जो वर्णित है उसके अंदर हम आपको बताते हैं। होलिका का दिन इतना अद्भुत है कि जिसके द्वारा आप ये भी जान सकते हैं कि आने वाले समय में क्या कुछ होने के योग हैं। होली की जब जलाई जाती है तो विशेष तौर पर उसका धूम्र उपस्थित होता है, अग्नि की लपटें उठती हैं। वो लपटें जिस दिशा में जाएं उसके अनुसार से उसका प्रभाव शास्त्र के दृष्टिकोण से बताया गया है। और जो राजा इत्यादि होते हैं, शासन तंत्र होता है, उसके अनुसार से आने वाले भविष्य की गणना भी उस दृष्टिकोण से कर सकता है कि उस क्षेत्र में कैसे योग बनने वाले हैं। होलिका का जलने से जो धुआं है जब उठता है, कहा जाता है कि वो सीधा ऊपर जाए, तो ये बहुत बढ़िया यश वृद्धि का योग बनाता है। उस क्षेत्र के लोगों के जीवन में आगे बढ़ने के योग बनेंगे, उस क्षेत्र के राजा के जीवन में आगे बढ़ने के योग बनेंगे। अगर होलिका की अग्नि जलते वक्त दक्षिण की तरफ हवा बह रही है तो ये दिखाती है कि उस क्षेत्र में बीमारियां, जो लोग वहाँ उपस्थित हैं उनके जीवन में शारीरिक तौर पर कष्ट, दुर्घटनाओं का संकेत बनता दिखाई देता है। वहीं यदि पूर्व की तरफ हवा चल रही है और पूर्व की तरफ उसका धुआं, लपटें इत्यादि जा रही हैं तो ये दिखाती हैं कि विशेष तौर पर जीवन में आगे बढ़ने के योग बनेंगे, शांति प्राप्ति के योग बन सकते हैं, अध्यात्म में विकास होने के योग बन सकते हैं, रोजगार इत्यादि में नए उन्नति के अवसर प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। वहीं जहाँ कहीं क्षेत्रों में यदि उत्तर की हवा बह रही है
और उत्तर की तरफ हवा लपटे जा रही हैं, तो ये भी शुभ सूचक है, कल्याणकारी है और आगे बढ़ने के सुंदर सूचना को उपस्थित करती है। उस क्षेत्र में आगे आने वाले समय में समृद्धि के योग बनते दिखाई देंगे। लेकिन वही कहीं अग्नि जो है पश्चिम दिशा की तरफ जाने लगे, धुआं पश्चिम दिशा की तरफ जाने लगे, तो दिखाता है कि आगे आने वाले क्षेत्र में बीमारियां, विशेष तौर पर खाद्य क्षेत्र में जो कार्य करते हैं, खेती इत्यादि के क्षेत्र में जो लोग कार्य करते हैं, तो वो आने वाले समय में खेती संबंधी समस्याएं उत्पन्न होने के योग बन सकते हैं। विभिन्न कीटाणु जो है वो परेशान कर सकते हैं, चेपा इत्यादि विभिन्न बीमारी परेशान कर सकती है खेती करने वाले लोगों को। तो इस प्रकार से अनेक समस्याएं हमारे ऋषियों ने, माघ भट्टरी इत्यादि ने इन सब चीज़ों की सूक्ष्म दृष्टिकोण से व्यवस्था बनाकर समझकर उन सूत्रों को प्रतिपादित किया। होलिका महारात्रि हमारे यहाँ बहुत विशेष है। होलिका के अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए शास्त्र में बताया जाता है कि आप किस प्रकार से, अभी हमने आपको बताएंगे कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको क्या कर लेना चाहिए, जिससे एक छोटा सा उपाय आपके जीवन के बहुत सारे कष्टों को दूर कर दे आपकी राशि के दृष्टिकोण से। तो वो उपाय भी आप करें तो बहुत बढ़िया माना जाता है। तो इन समस्त चीज़ों को समझते हुए जीवन में आपको आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। कथाएं तो बड़ी विचित्र हैं, वो कथाएं कितनी श्रद्धा के साथ हैं कि देखिए, जो आपने बचपन से सुनी होगी कि होलिका जो थी हिरण्यकश्यप की बहन थी और वो प्रहलाद को लेकर और उस अग्नि में बैठ गई थी। कारण क्या था? कारण ये था कि अहंकार जो है वो सत्य को पहचानने नहीं देता। व्यक्तियों के जीवन में जब अहंकार हो आता है तो वही व्यक्ति जो शुभ कार्य करके उससे शक्ति प्राप्त करिए, वही अहंकारी होकर राक्षस बन जाता है और उसकी प्रवृत्तियां जो हैं वो तामसिक हो जाती हैं और वही जीवन में कष्ट उत्पन्न के योग बना देती है। तो ऐसे में परमात्मा को परमात्मा नहीं समझता। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप दो जो भाई थे, उन्होंने साधना करके ही तो भगवान के भक्त बनकर ही तो शक्ति प्राप्त करी थी। लेकिन जब शक्ति प्राप्त हो गई तो अहंकार ऐसा उत्पन्न हो गया इस उसमें संसार के अंदर रहते रहते कि नहीं, हम ही साक्षात परात्पर ब्रह्म हैं। और उनके घर में ही प्रहलाद उत्पन्न हुए, हिरण्यकश्यप के घर में ही प्रहलाद उत्पन्न हुए और उन्हीं प्रहलाद ने भगवान की अनन्य श्रद्धा भक्ति प्राप्त कर कर भगवान के भक्त होने का सुंदर श्रेय प्राप्त किया। जिनको स्वयं भगवान नरसिंह की गोद में बैठने का अवसर मिला हो। ऐसे सोचें कि पापी के घर में उत्पन्न हुआ व्यक्ति कैसे भगवान के उसको गोद में बिठा ले। तो सोचें, आप इस बात को समझे, हम समस्याएं जीवन में लेकर आते हैं लेकिन हम अपनी भक्ति को भूल जाते हैं। प्रहलाद ने वही भक्ति करी, भगवान पर विश्वास रखा और वही विश्वास का सुंदर क्या प्रभाव हुआ कि भगवान की साक्षात, सोचे, जिस पद को प्राप्त करने के लिए किसी और को तो नहीं मिला, अर्जुन तक को भगवान की गोद नहीं मिली, केवल भक्त प्रहलाद को ही वो सुंदर स्थान प्राप्त हुआ कि भगवान विष्णु की गोद में बैठने। किस कारण से? प्रताप से, भक्ति के प्रताप से। भक्ति के प्रताप से वो वहां उस गोद में अवस्थित हुआ। ये घटना कितनी सुंदर दिखाती है कि आप सोचें कि जब हिरण्यकश्यप ने जिस प्रकार से प्रहलाद को अनेक प्रकार से त्रास देने का प्रभाव उत्पन्न किया, अनेक प्रकार से त्रास दिए, कभी पहाड़ से उठा फेंकवा दिया, कभी हाथी के पैर से नीचे कुचलवाने का प्रयास किया, कभी विष देने का प्रयास किया, लेकिन अंत में होलिका कहती है कि मेरे पास साधना से प्राप्त हुई एक ऐसा वस्त्र है कि जिसको मैं पहन के अग्नि में बैठ जाऊं, अग्नि जलेगी नहीं। भगवान का प्रताप है, आशीर्वाद है। लेकिन सोचे, भगवान का आशीर्वाद, प्रहलाद को लेके बैठूंगी, प्रहलाद जल जाएगा, मैं नहीं जलूंगी। और जब बैठती है उस अग्नि के अंदर, उस आग के अंदर जाके स्वयं बैठ जाती हैं, तो भगवान का चमत्कार देखें कि वो जो साक्षात भगवान का अमृत उसको प्राप्त था, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त था, ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त था कि जिसको चद्दर को ओढ़कर वो बैठी थी, जिस मंत्र को जप करती हुई बैठी थी, उसका प्रभाव उसके लिए नेगेटिव हो गया और प्रहलाद वहां जाकर बच गए। वो साक्षात दिखाता है। और अगले दिन जब प्रहलाद बच के निकले तो लोगों ने भस्म से होली खेली। वही वास्तविक होली है। आज सिंथेटिक रंगों का उपयोग करते हुए लोग अनेक प्रकार से वो उपयोग कर लेते हैं, कोई रंग ला रहा है, कोई कुछ और ला रहा है, किस प्रकार से, लेकिन वास्तविक होली वही है जो उस भस्म से खेली जाए। तो अगले दिन सुबह जाकर जहाँ होली जलाई जाती है वहाँ टीका अवश्य उस भस्म का लगाकर अपने माथे पर अवश्य लगाना चाहिए। कहा जाता है कैसी अलाएं बलाएं हो, भगवान की कृपा से उन सबको ठीक होने का योग बन जाता है। इस बात ध्यान रखिएगा, होली जलाने का जो मुहूर्त है वो करीब करीब रात्रि में, दिल्ली के पंचांग के अनुसार से करीब रात्रि में 11:30 के बजे के बाद ही बनेगा, क्योंकि करीब करीब 11:29 तक भद्रा विद्यमान रहेगी। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 11:29 के बाद ही होली का जो भद्रा के अंतकाल होने के बाद ही होली जलाई जानी चाहिए। लेकिन आज तो होली जलाने का मतलब केवल अग्नि को जलाना ही हो जाता है, कैंप फायर के तौर में लोग उपस्थित कर देते हैं। ना ना ना,
इस अग्नि के द्वारा ही आप बहुत सारे कष्टों को दूर कर सकते हैं। आपने अपनी राशि के अनुसार से जो उपाय आपको बताए जा रहे हैं उसके द्वारा आप कर ले वो छोटे छोटे उपाय, छोटे छोटे टोटके कि छोटी छोटी चीज़ें अग्नि में उपस्थित कर कर अपनी अलाएं बलाएं पूरे साल में किए हुए नेगेटिव जो एनर्जी है उन सबको उस यज्ञ की अग्नि में आप भस्म कर सकते हैं। अग्नि ही है तो उसमें विभिन्न तौर पे वो अग्नि जो में सामग्री उपस्थित की जाती है वो उसी प्रकार से समझाती है। इसके साथ साथ होलिका का पूजन का समय जो रहेगा वो करीब करीब सुबह 10:30 से पहले ही रहेगा, क्योंकि 10:30 बजे के आसपास से वो 10:35 पर दिल्ली के पंचांग के अनुसार से बात करें तो होलिका जो भद्रा है वो आरंभ हो जाएगा। तो होलिका का पूजन जो हो वो 10:35 से पहले पहले कर ले, और रात्रि में जब होली जले तो करीब करीब 11:29 पे भद्रा खत्म होगी दिल्ली में, और उसके बाद ही होलिका जलाने का विधान शास्त्र में बताया गया। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। तुला राशि वालों, आपने समझा किस प्रकार से कितना महत्व है। जैसा हमने कहा आप ध्यान रखिएगा, थोड़ी राई लेकर अपने सिर पर से वार कर उस होलिका की पवित्र अग्नि में ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का स्तवन करते हुए, या भैरव जी का मंत्र ओम ह्रीं बटुकाय आपत उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं स्वाहा, इससे कहते हुए उस राई को अपने सिर पर से 7 बार वार कर उस अग्नि में डाल दीजिए। समझ लीजिएगा तुला राशि वालों, आपके कष्ट का निवारण करने के लिए बड़ा सुंदर योग बनेगा। तो ये होलिका का दिन बड़ा अद्भुत भारतीय संस्कृति में कहा गया है, और कहा जाता है कि इस दिन ये उपाय अवश्य करने, लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो होलिका का दहन हो वो विशेष तौर पर जो भद्रा समाप्त हो जाए तभी हो। तो दिल्ली के पंचांग के अनुसार से दिल्ली भद्रा 11:29 पर समाप्त होगी, तो उसके बाद ही होलिका जलेगी। 14 तारीख के दिन बात करें, होलिका का पर्व है। होली का पर्व है वास्तविक तौर पर जब आनंद से लोग देखा कि होलिका जल गई, प्रहलाद बच गए, तो उस धूल में भगवान का स्मरण करते हुए उसी से होली खेली गई। और ये सुंदर पर्व है भारतीय संस्कृति का, गज केसरी योग बनकर निर्माण हो रहा है। यदि आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तुला राशि वालों, तो आपके लिए कहीं ना कहीं लाभ का योग बनता दिखाई दे, लेकिन ध्यान रखना खर्चे बढ़ सकते हैं। थोड़ा स्वास्थ्य के मामले में विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। ग्रह थोड़े से कहीं ना कहीं उन मामले में हल्के दिखाई देते हैं। इस दिन भगवान चंद्रमा का जन्म दिवस भी है, तो इस दिन भगवान का सुंदर रूप से उनको दूध से अर्घ देना चाहिए। भगवान चंद्रमा, भारतीय संस्कृति में देखिए सुंदर तिथि बताई गई है, चंद्र दर्शन कर कर उनका इस दिन विशेष तौर पर पूजन करना चाहिए, लेकिन लोग पता ही नहीं है, होली के रस में सब भूल जाते हैं। इस दिन होलिका का जो पर्व है भारतीय संस्कृति के दृष्टिकोण से बड़ा अद्भुत पर्व है। आजकल एंजाइटी, स्ट्रेस बहुत परेशानी लोगों को दे रहा है, और देखिए हमारे यहाँ क्या हो गया कि हमारे मनोमस्तिष्क पे ऐसा भाव डाल दिया गया है कि बेचारा गांव का आदमी मिट्टी से होली खेलता है तो हम कहते हैं अनकल्चर्ड, अनसोफिस्टिकेटेड बोलते हैं, अरे बड़े गंवार लोग हैं। आपको पता होना चाहिए शास्त्र के अंदर विष्णु धर्मोत्तर जो ग्रंथ है उसके अंदर एक वर्णन कहा गया अशोक व्रत। अशोक का मतलब है शोक को शमन करने का व्रत, और वो फागुन की इस पूर्णिमा को ही किया जाता है। कहा जाता है कि मिट्टी को पानी में घोलकर और उससे स्नान करना चाहिए। हम योग प्राकृतिक चिकित्सा का अस्पताल दिल्ली में चलाते हैं, और वहाँ पर जो एंजाइटी पेशेंट्स आते हैं, स्किन डिसीज़ वाले पेशेंट आते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार की बीमारी वाले पेशेंट आते हैं, उनको खूब अच्छे से मिट्टी से पोत कर गारे की तरह उसके शरीर पे लगा देते हैं और उनको धूप में बिठाते हैं अशोक के पेड़ के नीचे। एक तो उनका स्ट्रेस कम हो जाता है, और जब उसको अच्छे से प्रेशर वॉश कर देते हैं तो फिर पूछते हैं, अरे बिल्कुल ऐसी शीतलता शरीर में आ जाती है। तो ये प्राकृतिक चिकित्सा है जो योग के अंतर्गत, हमारे गाँव वाले आज भी उसको संजोए बैठे हुए हैं, लेकिन हम क्योंकि आज टाई लगाकर हम घूमते हैं तो हमको उसका महत्व ही नहीं मालूम है, तो हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। ले आते हैं अच्छे अच्छे बड़ी बड़ी कंपनी के सोफिस्टिकेटेड कलर्स, हर्बल कलर्स के नाम पर आज की तारीख में मार्केट का एक गिमिक तैयार हो गया है, लेकिन वास्तविक होली उस धूल से है। धुलेंडी जो है वो उसी धूल से बनी है जो राख को उड़ाकर, भस्म को उड़ाकर मनाई गई थी आनंद भाव से। वो वास्तविक तौर पर जीवनी शक्ति का संचार करने वाली है। उस तमाम जो राख है वो मिनरल प्रॉपर्टीज साथ में उसके रहती हैं। जो आग लकड़ी जलती है उसके जो मिनरल्स हैं वो उसी राख में विद्यमान हो जाते हैं। तो राख जर्म्स को नहीं लाती है। आज की तारीख में जो पढ़े लिखे हम कॉन्वेंट एजुकेटेड लोग हो जाते हैं, कहते हैं अरे मिट्टी में जर्म्स होते हैं। मिट्टी में राख है भैया, वो राख जो है ना वो जर्म्स को नहीं, वो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए सुंदर रास्ता है। तो इसलिए अपनी संस्कृति को समझें। हमारी संस्कृति में जो भी विचारों ने बात बताई है, ऋषि मुनियों ने स्थिति बताई है, वो आज भी गांव में अनपढ़ गंवार आदमी उसको परंपरा को निभाया हुआ है, लेकिन हमारे जो लोग हैं उसको उस तरह से मॉडर्न वे से प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हमको लगता है कि नहीं हमारे जो पूर्वज थे वो उस लेवल के नहीं थे। अरे भैया हमसे ज़्यादा बुद्धिमान थे, आज के साइंटिस्टों से ज़्यादा बुद्धिमान थे। जो सोशल लेवल पर उन लोगों ने उन चीज़ों को एक कल्चर के तौर पे अडॉप्ट करा दिया,
उस कल्चर में उसको मिश्रित कर दिया, शुगर कोटेड बना दिया। तो इसलिए उनको बुद्धिमान समझे कि उन्होंने सोशल लेवल पर उसको कल्चर लेवल पर, रूट लेवल पर किस प्रकार से उन व्यवस्थाओं को, उन वैज्ञानिक बातों को पहुंचा दिया है। और आज की तारीख में विदेश लोग हैं उसको समझ रहे हैं, लेकिन हम नहीं समझ रहे हैं उन चीज़ों को। तो समझेंगे तो अच्छा रहेगा। इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से और समझें। होली का पर्व बहुत सुंदर पर्व है। होली खेलते हैं हम मित्रों के साथ। सबसे पहले होली भगवान के साथ खेलें और आपकी राशि के दृष्टिकोण से इत्र, कोई भी इत्र लेकर भगवान के ऊपर उसको अर्पित। देखिए तुला राशि शुक्र की राशि है। शुक्र इन दिनों अस्त होने जा रहे हैं, तो उसकी ताकत बढ़ाने के लिए तरीका क्या होगा? क्योंकि शत्रु पर विजय देने के लिए, परेशानियों को हल करने के लिए, रिपु भाव पर बीमारियों को दूर करने के लिए शुक्र का ताकत में रहना जरूरी है। तो इत्र से भगवान के साथ, चाहे वो इत्र चंदन का हो तो बहुत सुंदर है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। इत्र के साथ भगवान के साथ खोलें, पुष्पों, सुगंधित पुष्पों के साथ भगवान से होली खेलें, फिर मित्रों के साथ होली खेलें, तो वो होली हुई बड़े आनंद देने वाली होगी, आपकी शुक्र की शक्ति को बढ़ाने वाली भी रहेगी। एक साथ साथ और भी परिवर्तन होने के योग हैं। ये दिन बड़ा खास है, पूर्णिमा का योग लेकर आया है। तो खासतौर पर तुला राशि वालों, ये परिवर्तन का योग आ रहा है। इस दिन संक्रांति भी है। इस दिन ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सूर्य महाराज आपके छठे भाव में चले जाएंगे, एक महीना ही विराजमान करेंगे। तो ऐसे में जो मीन संक्रांति होने जा रही है तुला राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अननेसेसरी का थोड़ा सा ध्यान, स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अननेसेसरी की एंजाइटी बढ़ाने वाला रहेगा ये योग। ये स्ट्रेस को दूर करने के लिए जैसा मैंने उपाय बताए वो अवश्य कीजिएगा। थोड़ा सा होली का आनंद लेते हुए कोशिश करें, थोड़ा सा मिट्टी का मर्दन भी अपने शरीर पर करने का प्रयास करें। और थोड़े शारीरिक तौर पर व्याधि उत्पन्न करने के लिए ग्रह नक्षत्र योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। अननेसेसरी के जो एंजाइटी डिसऑर्डर्स की परेशानी है, थोड़ी सी जो बाजार में यदि व्यवसायी हैं तो उनके लिए कारण से ये सूर्य का ये परिवर्तन राहु के साथ विराजमान होकर शुक्र को और बुध को जो अस्त करने का योग बन रहा है, एक साथ चौकड़ी लग गई है आपके छठे भाव में इन ग्रहों की, ये इस महीने में थोड़ी उठापटक करने का योग बना सकती है। ये थोड़ी सी आपके लिए विप्लवकारी योग बना सकती है। ये स्थिति हो सकती है आपके लिए थोड़ी सी हिंड्रेंसेस उत्पन्न करने के योग बनाए। तो स्वास्थ्य का ध्यान रख लें, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ी प्रकृति की तरफ आने का प्रयास करें। हाथ पैरों की कमजोरी शिकायत परेशान कर सकती है, स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो कोशिश करें अच्छे मल्टीविटामिन जो है उनको शरीर में लेने का प्रयास करें। दही का सेवन अपने शरीर में ज़्यादा बढ़ा दीजिए। दही के सेवन से थोड़ा सा ताज़ा दही लेंगे तो वो अच्छा रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए भगवान सूर्य को दही से अर्घ्य देने का प्रयास करें। स्टील का बर्तन या चांदी का बर्तन या लेकर उसमें थोड़ा सा दही युक्त दूध जल से आप भगवान सूर्य को नित्य प्रति जल दें। ओम घृणी सूर्य आदित्य आय नमः इस मंत्र का जप करते हुए सूर्य आपको बल देंगे और आपकी नेगेटिव एनर्जी जो सूर्य के कारण से खराब हो रही है उसके ठीक करने का रास्ता आपको बन सकता है। ध्यान रखिएगा एक बात का और, ऐसे में बहुत सारे कुछ डिसीजन जो होने वाले हैं उनमें बहुत शांति के साथ, एकदम एग्रेसिव होकर ना करें, एकदम ऐसा ना करें मुझे कुछ नहीं चाहिए, गुस्से में आके काम ना करें। शांति से हर चीज़ों को विचार करके करने का प्रयास करें, क्योंकि शुक्र बुध और राहु सूर्य की युति कहीं भी ठीक नहीं दिखाई देती। 4 ग्रहों की युति छठे भाव में बैठकर आपके लिए कहीं ना कहीं विप्लवकारी स्थिति उत्पन्न कर सकती है। 15 तारीख की बात करें तो शनिवार का अवसर, इस दिन प्रतिपदा है, चैत्र का प्रतिपदा योग बन रहा है शुक्ल कृष्ण पक्ष की। और इस दिन बुध महाराज वक्री होने जा रहे हैं। सीधी ग्रह चलते हुए थोड़े से बुध वक्री होंगे और ये बुध का वक्री होना आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा है। जो चीज़ें आपके मनोमस्तिष्क से थोड़ी सी ऐसी हो रही थी कि आप उनको छोड़ रहे थे, जानबूझकर आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे थे, वो चीज़ें आपके कंट्रोल में लाने की स्थिति बुध उत्पन्न कर सकता है। ये ऐसी स्थिति, ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। ये बुध का वक्री होना आपके लिए अच्छा है और ये आपके लिए ग्रह योग के दृष्टिकोण से 12:16 पर बुध वक्री होंगे और जो छठे भाव में चलते हुए बुध का वक्री होना जो चीज़ें आपके नेगेटिव हो रही थी उनमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव लेने के योग बनाएगा। शनि महाराज हैं, शनि इन दिनों चल रहे हैं अस्त और बहुत जल्दी परिवर्तन कर वो भी आपके यहाँ पर ही छठे भाव में अपना डेरा जमाने वाले हैं। तो यहाँ पर जो योग बनने वाला है वो एक और स्थिति पंच जो आने की स्थिति बहुत जल्दी बनाएंगे। तो ऐसे में थोड़ा ध्यान रखें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, थोड़ी हिम्मत जागेगी और पॉजिटिविटी सही दिशा में जाने के योग बन सकते हैं। शनि भी अनुकूल होंगे आपके इसके द्वारा। 16 तारीख रविवार का अवसर, द्वितीया तिथि है और इस दिन एक ग्रह और परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। राहु महाराज अपनी वक्र गति से चलते हुए पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में विराजमान हो जाएंगे। चतुर्थ चरण में विराजमान होने के कारण से बृहस्पति के नक्षत्र में चलते हुए ये राहु महाराज जो हैं वो आपके लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं द्वंद्व उत्पन्न करने के योग दे सकते हैं। धर्म से दूर मत होइएगा। राहु एक बृहस्पति के साथ जन नक्षत्र में आके आपको कहीं ना कहीं सही दिशा से विमुख कर सकता है। सही दिशा गुरु के सानिध्य में प्राप्त हो सकती है, धर्म से प्राप्त हो सकती है, अध्यात्म से प्राप्त हो सकती है। और राहु यहाँ कुसंगति में है इस वक्त,
शुक्र के साथ, बुध के साथ, जिस प्रकार से सूर्य के साथ विराजमान हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कुसंगति में, तो बृहस्पति के नक्षत्र में जो आ रहा है उसको थोड़ी सी शक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो थोड़ा सा एक काम करें, गुरु का सानिध्य प्राप्त करने का प्रयास करें, गुरु पूजा नित्य प्रति करने का प्रयास करें, पीली चीज़ों का दान करने का प्रयास करें, वो आपके लिए अच्छा योग बनाएगा। थोड़ा यज्ञ का सहारा लें। आश्रम पे, विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन यज्ञ रहेगा बड़ा, रविवार को नवग्रह शांति महायज्ञ भी रहेगा। तो आप भी सुबह 8 बजे से लेकर करीब 11 बजे तक इस कार्यक्रम में अवश्य सानिध्य लें। आपकी भगवान की कृपा से कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। 17 तारीख सोमवार का अवसर, तृतीया तिथि विद्यमान है इस दिन, और परिवर्तन की तरफ ग्रह योग बन रहे हैं और आपकी राशि में ही चंद्रमा प्रवेश करने जा रहे हैं सुबह रात्रि में 1:15 पर। ये आपके लिए नया उत्साह वर्धन करेगा। इन सब ग्रहों स्थिति खराब में भी ये परिवर्तन की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। बुध इस दिन होने जा रहे हैं अस्त, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। बुध जो आपकी चीज हाथ से चीजों को निकाल रहा था, या मैं कहूंगा आप स्वयं ही अपने हिस्से को छोड़ते दिखाई दे रहे थे। बुध के अस्त होने से वो कम से कम ये स्थिति होगी कि बुद्धि जो है, जो नेगेटिव तरफ चल रही थी, थोड़ी सी भाग रही थी स्थितियों से, वो कम से कम नेगेटिव होने से बच जाएगी। ये स्थिति आपके लिए अच्छा है। ऐसे में भगवान शंकर का थोड़ा सा दही से अभिषेक करना आपकी राशि के दृष्टिकोण से अच्छा दिखाई देता है। थोड़ा कपूर से भगवान की आरती करें, कपूर घर में नित्य प्रति चलाएं। ये बुद्ध की नेगेटिव शक्ति को पॉजिटिव करने के लिए रास्ता देगा। सोमवार का अवसर है और भगवान शंकर की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम, इसे आरती करें। भगवान को पीले पुष्प अर्पित करें, गणेश जी को पीले पुष्प अर्पित करें, अच्छा रहेगा आपके लिए। 18 तारीख मंगलवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो योग बन रहा है वो आपके लिए पॉजिटिव तरफ आपको दिखाता दिखाई दे रहा है। चीज़ों की पॉजिटिव इंट्यूशन, मनोमस्तिष्क में विचार पॉजिटिव लाने के योग बनाता दिखाई देगा। थोड़ा मंगल को शक्ति दें, हो सके तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर चूरमे का भोग लगाएं, कल्याण होगा। 19 तारीख बुधवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है और इस दिन शुक्र ग्रह भी अस्त होने की तरफ जा रहे हैं। बुध चंद्रमा परिवर्तन होकर गजकेसरी योग का निर्माण कर रहे हैं। यह आपके लिए अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं स्थितियों में लाभ होगा। आशीर्वाद से मेवा बनने के योग बन सकते हैं। बड़े बूढ़ों, बुजुर्गों, टीचरों का, गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर काम करने का प्रयास करें, चीज़ें आपकी अच्छी हो सकती हैं। शुक्र का अस्त होना, ये ध्यान रखिएगा, मुकदमे इत्यादि में कहीं कॉन्फ्लिक्ट इत्यादि चल रहे हैं तो उसमें जहाँ उम्मीद थी आपको लाभ होने की, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ सकती है। इसलिए थोड़ा सा बुद्धि का सहयोग लेने का प्रयास करें। ऐसे में अच्छा होगा कि आप श्री गणेश की वंदना करें, गणेश जी का स्तवन करें, गणेश जी का पूजन करें और श्री पंचमी इस दिन भगवान कृष्ण का स्मरण करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मे प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का जप करें, भगवान को पीले पुष्प अर्पित करें, भगवान का शंखनाद करें, उससे भी शुक्र की शक्तियों को बढ़ाने का रास्ता प्राप्त होगा आपके लिए। 20 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से गजकेसरी का योग जो बना है वो कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव रास्तों को दिखाने के योग बना सकता है। तो ज्योतिष की ग्रह गणना आपने समझी और दिन पर दिन किस प्रकार से ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा वो हमने आपके समक्ष आपकी राशि के अनुसार से पूरा विवेचना उपस्थित करी और उसके अनुसार से आप उसका लाभ उठाने का प्रयास अवश्य कीजिए। लेकिन ये ओवरऑल जो ग्रहों की गणना है, वास्तविक तौर पर ये समझें कि ये ग्रहों की गणना जो है हर व्यक्ति पर अलग प्रभाव उत्पन्न करती है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से यदि हम समझें कि आपकी जो राशि है वो एक विशेष तौर पर तो 2.5 दिन में एक बार बदलती है, लेकिन हर घंटे 2 घंटे में लग्न बदल जाती है। लेकिन ये ज्योतिष की विवेचना का अवसर है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से हमें देखने पड़ता है कि कौन सी कुंडली ज़्यादा प्रभावी हो रही है। लग्न कुंडली, सूर्य कुंडली, ज्योतिष के दृष्टिकोण से केवल एक ही चार्ट नहीं है कि जिसको हम कहें कि भाई इसी के द्वारा सब कुछ निर्धारित हो जाता है। हजारों प्रकार के चार्ट बनते हैं। ये ज्योतिषी अपने अनुभव से वो व्यक्ति को देखकर बताता है कि आपकी जन्मपत्री के अनुसार से आपके कौन से लग्न, कौन से ग्रह, कौन से अनुसार किस प्रकार से योग बनाने वाले हैं। चाहे वो आत्मकारक ग्रह कौन सा है आपकी कुंडली में, अमात्य कारक ग्रह कौन सा है, कारकांश ग्रह किस प्रकार से कारक ग्रह कर रहा है, लग्न पद, उपपद, यानी ज्योतिष के अंदर माइन्यूटली अगर डिस्कस करने का हम प्रयास करें तो इतना ज़्यादा वृहद वर्णन ज्योतिष का शास्त्रों के अंतर से किया गया है। लेकिन हम जो जनरल तौर पर हम बात कर रहे होते हैं तो हमको केवल एक ही जन्मांगम चार्ट ही दिखता है, लेकिन उसके अनुसार से चंद्र कुंडली साइड में बनी होती है जिसको राशि के अनुसार से बनाया जाता है और राशि के अनुसार से हम आपके समक्ष वार्तालाप उपस्थित करते हैं। तो आपकी लग्न कौन सी है, आपकी राशि कौन सी है, उसके अनुसार से यदि आप दोनों चीज़ों को समझते हुए कार्य करेंगे तो आपको बिल्कुल सही रूप समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन में घटनाएं, कम से कम गोचर के दृष्टिकोण से तो आप समझ ही सकते हैं। गोचर का मतलब है आज की तारीख में ग्रह कहाँ किस प्रकार से चल रहे हैं और वो हम उनको राशि के अनुसार से बांटकर, लग्न के अनुसार से बांटकर हम प्रत्यक्ष रूप से समझ सकते हैं कि
की गणनाएं किस प्रकार से जा रही हैं। फिर ये एक अलग विषय बन जाता है कि आपकी कुंडली में कौन से योग हैं, आपकी कुंडली में दशाएं किस प्रकार की हैं, आपकी कुंडली में जो ग्रहों की अवस्था है वो कितने ताकत में बैठी हैं या निस्तेज होकर बैठे हैं, जो ग्रह बैठे हुए हैं उनका प्रभाव कितना होगा। व्यक्ति अच्छा हट्टा कट्टा दिखाई दे रहा है, क्या वास्तविक तौर पे उसके अंदर वो ग्रह में ताकत है। आपका ग्रह उच्च का दिख रहा है लेकिन नवांश में जाकर कमजोर हो गया, शीर्णस्थ हो गया, या कुंडली में ताकत में ग्रह नहीं दिख रहा है लेकिन नवांश में जाकर षोडश वर्ग के अंदर जाकर अच्छे से ताकत में आ गया है, तो वो ग्रहों की स्थिति को पूरी तरह से बदल सकता है। फिर ग्रहों की स्थिति ये भी समझने की आवश्यकता है कि किस अवस्था में वो ग्रह हैं, आपकी जन्मपत्री में जो ग्रह है। एक बड़ा विशेष विवेचना है वो हम आपके समक्ष उपस्थित करते हैं। हमारे पिताजी के पास एक बहुत कभी कभी ऐसे केस आते हैं। एक व्यक्ति आया जन्मपत्री दिखाने के लिए और जन्मपत्री देखने के बाद उसकी कुंडली में मृत्यु योग लिखा हुआ था, और वो आया भी उसी कारण से था कि किसी ज्योतिषी ने उसको बताया था कि तेरी कुंडली में मृत्यु योग है और इस दिन तेरी मृत्यु निश्चित है, हो जाएगी। जब वो पिताजी के पास जन्मपत्री दिखाने आया, हम लोग बहुत छोटे थे और हम लोगों ने उस वक्त देखा तो मृत्यु योग साफ साफ बना हुआ है। लेकिन पिताजी ने उसको एक बात विशेष तौर पर बताई कि तेरी मृत्यु होगी भी और तू जिंदा भी रहेगा। वो व्यक्ति बड़ा आश्चर्य में कहा कि महाराज आप क्या कह रहे हैं कि मृत्यु होगी भी जिंदा रहेगा। तो पिताजी ने कहा कि देख, तेरी कुंडली के अंदर जो योग है वो विशेष तौर पर मृत्यु कारक योग तो है, लेकिन जो ग्रह है वो सपनादि अवस्था में है। यानी जो ग्रह की अवस्था है वो स्वप्न में है, ग्रह जागृत अवस्था में नहीं है। स्वप्न में अवस्था है तो तेरी मृत्यु सपने में लिखी है, प्रत्यक्ष मृत्यु नहीं लिखी तेरी। और कालांतर में वो समय घटा और जब सामने आया तो व्यक्ति जीवित रहा, मृत्यु हुई, लेकिन सपने में कभी देखते हैं। लेकिन आप सपने में यदि कोई अनुभव करते हैं, कभी किसी का एक्सीडेंट होता हो सपने में देखता है या कोई राज्याभिषेक होता देखता है, तो सब सोचे कि मनोभाव उसी प्रकार का होता है कि उतनी प्रसन्नता प्राप्त हो रही होती है कि ये गाड़ी में घूम रहा हूँ, ये कुछ हो रहा है, चोट लगती है तो वैसे ही लगता है कि लग गई। तो वो स्थिति समझे, यानी वो ग्रहों की अवस्था किस प्रकार से है। यानी ज्योतिष विज्ञान ने एक एक चीज को बड़े सुंदर रूप से अनुसंधान करके समझ के उन विवेचनाओं को उपस्थित किया है। लेकिन आज बहुत सारे लोग ज्योतिष के दृष्टिकोण से ज्योतिष में विवेचना करते हैं। 1 महीने का कोर्स, 2 महीने का कोर्स, न्यूमरोलॉजी का कोर्स, और न्यूमरोलॉजी से ही लोगों के केवल नंबर को देख के ही बहुत सारी चीज़ें बताने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल, देखिए विज्ञान का भाग है ज्योतिष के अंतर्गत, लेकिन वो छोटे छोटे भाग हैं। लेकिन उससे ही लोगों को मतिभ्रम उत्पन्न करने के बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं। तो ये इसको अच्छे से समझें। ज्योतिष विज्ञान वो विज्ञान है जो प्रत्यक्ष रूप से चमत्कार दिखा सकता है। हजारों लोगों के जीवन में उस चमत्कार को लोगों ने अनुभव किया है। बड़े बड़े विरले उद्भट प्रकार के विद्वान लोगों के जीवन में कभी ना कभी टकराए होंगे। तो इसलिए ज्योतिष का विज्ञान को अच्छे से समझते हुए कार्य करने का प्रयास करें। ये हमने जो विवेचना ग्रहों की गणना आपके समक्ष उपस्थित करी, तो ये इस प्रकार से है कि आप उसके चीज़ों को समझकर अभी जो ग्रहों की स्थिति चल रही है इस वक्त ओवरऑल, तो आपने डेट वाइज तो समझा, लेकिन जो ये मार्च का मध्यकाल है ये बहुत विशेष रख रहा है संबंध। सूर्य परिवर्तन की तरफ जाएंगे, कई उत्सव आएंगे, होलाष्टक चल ही रहे हैं, होली भी आने वाली है, उसके बाद संवत परिवर्तन का योग बनने वाला है। शनि महाराज सबसे महत्वपूर्ण है जो परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और ये सारे के सारे परिवर्तन बड़े विशेष प्रभाव उत्पन्न करने वाले होंगे इन सब ग्रहों की गणना के अनुसार से। क्योंकि इस वक्त जैसे सूर्य मीन राशि में प्रवेश करने की योग बना रहे हैं, इसके साथ साथ शुक्र अस्त होने जा रहे हैं, और साथ साथ वक्री भाव में भी ग्रहों की स्थिति बनेगी, बुध वक्री होने जा रहे हैं, और साथ साथ हम देखें कि राहु महाराज भी अपने ग्रह को परिवर्तन करने के जा रहे हैं, बुध अस्त होने के योग बना रहे हैं। और साथ साथ इन सब परिवर्तनों का प्रभाव बड़ा महत्वपूर्ण पड़ता है। इन सबको अच्छे से समझने की आवश्यकता है। और ऐसे में यदि हम देखें कि शनि के परिवर्तन से पहले पहले बुध भी अस्त होने जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं वातावरण के लिए थोड़ा सा कष्टकारी योग बना सकता है। भूस्खलन के योग बन सकते हैं, कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं के योग बनते दिखाई देंगे इन सब ग्रहों के परिवर्तन के साथ साथ। और बुध अस्त होने के कारण से कई राशि विशेष में कई सारी समस्याएं उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। चीज़ों को बुध जो है वैसे ही कम से क्षीणस्थ अवस्था में चल रहे हैं और अस्त हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं सही ज्ञान में सही समय पर सही रास्ते को अपनाने में कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। तो जो जो उपाय आपको बताए हैं उनको सही से करने का प्रयास करें, और इसके साथ साथ अपनी मूल जन्मपत्री को अवश्य समझाकर अच्छे योग्य ज्योतिषियों को दिखाकर उनसे विवेचना समय समय पर करती रहने चाहिए। जिससे क्या होता है कि हमें काल को, समय को, हमें विशेष तौर पर समय को समझने में सहायता मिल जाती है, और समय को समझ जाते हैं तो आने वाले भविष्य को देखकर बहुत सारी चीज़ों को समझकर पूर्वाभास लेकर हम उन जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं,
आने वाले सुख को आनंद के साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को समय समय पर समझते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और तथाकथित तौर पर हम आपके साथ तो वो लगातार जुड़े ही रहते हैं। आपके साथ प्रश्नों के समाधान भी व्हाट्सएप के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। और अब तो हमने एक विशेष व्यवस्था बनाई है कि आश्रम पर हर पहले रविवार को एक विशेष तौर पर सेशन रखते हैं कि जिसके अंदर लोग आकर प्रत्यक्ष मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं। और उसमें हमने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो फीस वगैरह देने में दिक्कत करते हैं। देखिए, आश्रम है, व्यवस्थाएं भी चलानी है, फीस रखनी जरूरी है, लेकिन जो लोग आश्रम के साथ बिल्कुल आप व्यवस्था में यज्ञ में आना चाहते हैं, नहीं कोई है अभाव है भगवान की समस्या के कारण से, जीवन समस्या के कारण से, तो हम उसके लिए एक कार्यक्रम आरंभ कर रहे हैं। हर रविवार को विशेष तौर पर कार्यक्रम रहेगा पहले रविवार को, महीने के पहले रविवार को सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 11 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा। उसमें आप आकर डायरेक्टली हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं और आपके प्रश्न जो भी हों हम प्रयास करेंगे माँ भगवती की कृपा से उनका निदान अवश्य आपको दें। भगवान की कृपा से आपके कष्ट दूर होने के कोई ना कोई योग बने। और हमारा संस्थान दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम है, आप वहाँ पर आकर स्वयं मिल सकते हैं। हाँ, फ़ोन पे बहुत सारे लोग बात करना चाहते हैं। देखिए, फ़ोन पे तो बात करनी इतने सारे लोगों से बड़ी मुश्किल होती है। बहुत सारे टीवी चैनल्स वगैरह पे लगातार बहुत सारे कार्यक्रम और जुड़े रहते हैं, तो इतनी ज़्यादा फ़ोन पे बात नहीं हो पाती है। तो आप कोशिश ये करें स्वयं हर रविवार को विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली जमुना पार लक्ष्मी नगर क्षेत्र में, ये बहुत बड़ा पुराना आश्रम है और हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी के द्वारा स्थापित किया गया ये शोध संस्थान। यहाँ नित्य प्रति 8 घंटे करीब यज्ञ होता है। आप उसमें आए, आप देखिएगा, अब माँ भगवती के पास से बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह जो मुल्तान से 1947 में आया वो भी यहाँ प्रतिष्ठित है। यज्ञ में भी भाग ले सकते हैं। भंडारे की सुंदर व्यवस्था रहती है, गौशाला है, सबके आप लाभ लें। आपके जीवन में कल्याण होगा, परिवर्तन का योग बनेगा। माँ भगवती कृपा से कष्ट दूर होंगे। धन्यवाद।